क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी आरआरबी का सेट नंबर 30 है। इससे पहले 29 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। प्रत्येक सेट में प्रश्नों की संख्या 25 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यदि वस्तु एक उत्तल से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है। तो ये राष्ट्रपति को तो है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को नहीं है। तो ये राज्यपाल को जो है संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे कि इनके पद से हटाया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है। तो सरदार जो है सरदार सरोवर से नर्मदा नदी जुड़ी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो एजरा खेल जो है एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए प्रायः कहाँ की जाती है। तो पर्वत पर नहीं, पठार पर नहीं, पर्वतीय घाट पर नहीं, ये पहाड़ी ढलान पर इसलिए किया जाता है कि चाय की खेती को ना पानी कम चाहिए होता है। पानी चाहिए होता है तो बस नाम मात्र का पानी चाहिए इसे, बस वो भीग जाए, पानी गिर जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ढलान क्षेत्र पर ही ज़्यादा होता है, जैसे दार्जिलिंग है, असम है। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसकी जो कुल संख्या थी वो 7 थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कानून रखे गए हैं। तो ये जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधित कानून को रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो व्हेल मछली जो है स्तनी है, स्तनधारी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस सिलेंडरों में निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण मौजूद होता है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि C4H10 और प्रोपेन का हो जाता है प्रोपेन का C5H12 हो जाएगा। प्रोपेन का हो जाएगा, ये तो पेंटेन का है, प्रोपेन का हो जाएगा C3H 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आत्मनिर्भरता का जो है वो चतुर्थ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G8 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है। तो G8 राष्ट्र का सदस्य जो है वो इनमें से रूस तो है, ब्रिटेन भी है, कनाडा भी है, स्पेन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांसा दर्शन का जो है संस्थापक ये जैमिनी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये 1948 में अस्तित्व में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शाक्य राज्यवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था? तो उसका सही जवाब है सिद्धार्थ को आगे महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ है। गया में कहाँ? फाल्गु नदी के किनारे। अभी गया को बोध गया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, वो भी 5 भिक्षुओं को, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये सिद्धार्थ होगा। देवप्रिय अशोक को कहा जाता है। वर्धमान महावीर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। पाली ये भाषा है। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ये मोल की संख्या पर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो कृषि से है, क्योंकि ये जो उद्योग है, उद्योग, व्यापार और बैंकिंग जो है ये तीनों जो है ये तृतीय क्षेत्र में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जया, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? तो जया, सोना और मधु जो है ये चावल की प्रजातियां हैं। जया, सोना और मधु, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे ज़्यादा खट्टे फल लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो भारत में जो एंटीमनी का उत्पादन है वो पंजाब राज्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार आपातकाल
घोषित कब किया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल जो है 1962 में घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत लौटे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यह था कुल एनटीपीसी आरआरबी का सेट नंबर 30 में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।